तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 और हम पहले सवाल का चौथा सवाल बनाने वाले, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा जो है वो सवाल नहीं बनता है, वो आखिर में जाकर लिखना पड़ता है कि ये सवाल नहीं बन सकता, तो उसको हम छोड़ ही दिए हैं कि जो नहीं बनेगा उसमें क्या दिमाग लगाना। तो आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा बनाने वाले हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है नहीं, और क्वेश्चन से ये थोड़ा अलग है। इसमें दशमलव दिया गया है, यानी पॉइंट को बढ़ा दिया गया है और इसको थोड़ा बनाने में परेशानी हो सकती है। तो आप लोगों को मैं आज सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं कि इस सवाल को कैसे बना सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है एक्सरसाइज 3.3 और यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का 4, यानी समझे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर क्या है 0.3 और ये समीकरण 1 दिया गया है। दूसरा समीकरण क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर क्या दिया गया है 2.3, ये समीकरण 2 है, समझे। अब मैं जीरो क्यों बोल रहा हूँ, शून्य क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को शून्य समझ नहीं आता और बोलने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम जीरो बोल रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन सबको क्या करना होगा, हम तो ऐसे भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर परेशानी ये होगी कि अगर हम ऐसे करेंगे तो गुणा भाग करने में बहुत परेशानी हो सकती है। तो इसको क्या करना है वो समझिए। सबसे पहले आप जो कीजिएगा तो यहाँ पर गुणा में क्या कर दीजिएगा 10 कर दीजिएगा, इसके गुणा में क्या कर दीजिएगा 10 कर दीजिएगा, ठीक है, समझ में। और यहां पर आपको लिख देना है कि यहां पर दोनों समीकरण में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। अगर हम इन सब से 10 से गुणा करेंगे इस सब में सारी संख्या में, तो जीरो और पॉइंट जो है ये सब हट जाएगा, समझे। तो यहां पर हमारे इसके बाद क्या निकल के आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, यह हमारा रियल वाला समीकरण 1 हो गया, समझे। अब इसको अगर हम इस सब में गुणा करेंगे तो क्या आएगा निकल के 4x प्लस 5y बराबर 23, यह हमारा दूसरा समीकरण निकल के आया, समझे। और प्रतिस्थापन विधि का रूल क्या होता है कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से समीकरण 3 निकालना, ये आपको बहुत जरूरी है करना। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये सवाल गलत हो जाएगा, नंबर तो देगा बट एक आधा नंबर काट लेगा, लेकिन इस तरीके से नंबर अगर करेंगे तो पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या करेंगे समीकरण 1 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको समीकरण 3 निकालना, आप समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से लिखे हैं तो 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13, यह है, आपको दिख रहा है कि नहीं। अब यहां पर क्या करेंगे, आप तो या तो 2 निकाल लीजिए बाहर या 3 निकाल लीजिए, हम क्या करेंगे 3 को बाहर निकालेंगे, 3y अब क्या हो जाएगा बराबर यहां आ जाएगा 13 यहां रहेगा। अब ये देखिए प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2x, लेकिन यहां पर 3 अभी भी है तो y को बाहर करेंगे बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस 2x और इसके बट्टा में क्या चला जाएगा 3। अब ये हमारा क्या निकल गया, ये समीकरण हमारा 3 हो गया। मैं इसको अंडरलाइन इसलिए कर दिया हूं ताकि आप लोगों को जब मैं बताऊं तो आराम से समझ में, आपको इसको अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 से या 2 में रखने पर, हम 2 से लिख देते हैं, 2 से या 2 में रखने पर आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 कहां है, तो हमको दिख रहा है समीकरण 2 है, ये वाला आपको लिखना ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 5y बराबर 23, यह है, यहां पर देख लीजिए 4x प्लस 5y बराबर क्या है ये 23 है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है 4x को तो हमको ऐसे ही रखना है, 4x ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस भी ऐसे ही डालेंगे, ठीक है। अब 5 है तो 5 भी ऐसे ही डालेंगे, लेकिन y की जगह पर क्या करेंगे देखिए 13 माइनस 2x बट्टा 3 को डालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 माइनस 2x
और यहाँ पर क्या आ जाएगा बट्टा 3, इसको ब्रैकेट कर देंगे और बराबर से क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर समीकरण 2 है ना, तो 23 यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 23, ठीक है। अब करेंगे क्या, 3 से पहले 4 को गुणा करना होगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 12x प्लस का निशान है तो प्लस देंगे, ठीक है। अब 5 को 13 में गुणा करना है तो भी प्लस आएगा, क्योंकि 5 भी प्लस में 13 भी प्लस में, तो 13 पंचे 65 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, ठीक है। अब बराबर कर देंगे, अब 23 को और 3 से गुणा कीजिएगा तो 69 हो जाएगा, यानी 69 हो जाएगा। समझ में आई बात, 69 ही होगा और कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, यानी चर को अलग कर देंगे और अचर को अलग कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 12x है और यहाँ पर 10x है, तो 12x माइनस 10x, ठीक है, बराबर यहाँ पे कर दीजिए 69 माइनस, क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5। समझ में आया बात। अब इसी चीज को हम ऊपर लेके आते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। ये वाली जो लाइन है इसको हम ऊपर ये कर रहे हैं, ठीक है। तो 12x माइनस 10x बराबर 69, यानी 69 माइनस 65, ठीक है। ये आगे हम ऊपर लेके आ गए, ये वाली लाइन को ऊपर लेके आए। अब क्या करेंगे, 12 में से 10x जाएगा तो 2x बचेगा कि नहीं बचेगा, 12 में से 10 गया तो 2 बचेगा, बराबर कर देंगे। 69 में से 65 गया यहाँ पर तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा ना। अब यहाँ पर घटा के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है, घटाना है। देखिए 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5, 4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और 6 से 6 चला गया, तो बिल्कुल सिंपल से आपको समझ में आया। 5 4 9 भी तो होता है, ठीक है, तो इसको हम मिटा दें या रहने दो, कोई बात नहीं। अब ये क्या है, हमको x का मान निकालना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x का मान समीकरण 2 से निकालना है। तो x को बाहर कर देंगे, बराबर कर देंगे, 4 है तो 4 ऊपर रहेगा, और x को हम बाहर किए तो ये संख्या क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यानी x का मान हमारा कितना निकल गया 2। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, और y का मान हम समीकरण 3 से निकालेंगे। तो y लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर या 3 से, दोनों कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 3 से। तो समीकरण 3 कहाँ है, तो हमने अंडरलाइन किया था, y बराबर 13 माइनस 2x बट्टा 3। तो यहां पर हम y को लिखेंगे, बराबर कर देंगे, क्या है 13 माइनस 2x और बट्टा क्या है 3 है। समझ में आया बात। अब आपको क्या करना है, देखिए y ऐसे लिखेंगे, बराबर कर देंगे, 13 है तो 13 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, लेकिन x का मान कितना आया हमारे पास, तो 2 आया है। तो आप ब्रैकेट करके भी लिख सकते हैं, गुणा करके भी लिख सकते हैं, तो हम गुणा कर देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2 आ गया, और बट्टा में कितना है 3 है। समझ में आया बात। अब देखिए y को ऐसे लिखेंगे, बराबर करेंगे, 13 है, लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 13 को ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस ऐसे अब गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूना कितना हो जाता है 4 हो जाता है, बट्टा आपको 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, एकदम तरीके के साथ समझ लीजिए। अब y क्या है, y को ऐसे रखेंगे, बराबर करेंगे, अब 13 है, माइनस कर देंगे 4, ठीक है। तो 13 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, आप जोड़ लीजिए हाथ पे, यहां पर कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। तो यहाँ पर एक बार और 3 लिख देते हैं और बराबर कर देते हैं, तो बराबर में क्या हो जाएगा 9 और बट्टा में क्या हो जाएगा 3। समझे, क्योंकि 13 में से 4 चला गया तो 9 बचा, और 9 को बट्टा 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3, और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया, y बराबर कितना आया 3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः x बराबर हमारा कितना आया, यहाँ पर देखिए x बराबर 2 आया, कॉमा y बराबर 3 आया, और यही तो आपका आंसर है। आप अपनी बुक से आंसर मिला दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो था, ये थोड़ा बड़ा वीडियो था, तो कोई बात नहीं है, आपने अगर पूरा देखा है तो पक्का 100% समझ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट को पढ़ता हूं, उसका रिप्लाई देता हूं और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर से दरखास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और पढ़ाई अच्छे से करें।